स्पोर्टेज के पैसे में अगर आपको प्रॉपर 4x4 चाहिए तो ये गाड़ी एक बेस्ट ऑप्शन है। ये है फॉर्च्यूनर पेट्रोल 2013 मॉडल। फॉर्च्यूनर की ये पाकिस्तान में ब्रांड न्यू ऑफ रोड थी, लेकिन बहुत ज्यादा चली नहीं क्योंकि इसमें 2.7 पेट्रोल इंजन आता है। इसमें डीजल वाली गाड़ी भी आती है। 2.7 के ना चलने की क्या वजह है मैं कवर करूंगा आगे जाके। और पाकिस्तान में जितनी भी गाड़ियां ब्रांड न्यू ऑफर होती हैं उनमें फीचर्स ना होने के बराबर होते हैं। दिस कार इज नो डिफरेंट। ये गाड़ी जब आती थी तो इतनी बेसिक थी कि इसकी हेडलाइट्स में लाइट्स भी हेलोजन वाली आती थी। प्रोजेक्शन लैम्प यहाँ पे दिया गया था, लो के लिए भी पॉइंट है, लेकिन ये दोनों ही येलो थे और ये मेरे ख्याल से बड़ी अजीब चीज है। कोई भी अगर आपको इस टाइम की जनरल गाड़ी मिलती है तो उसकी लाइट्स पीली होंगी। इसमें व्हाइट ही बाद में की हुई हैं। फॉग लैम्प भी इसके हेलोजन में आते हैं, वो इसके खुद व्हाइट किए हुए हैं और बाकी फीचर्स के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया। बम्पर्स के बिल्कुल सिंपल से हैं, जस्ट टोयोटा की ये वाली शेप पाकिस्तान में साइज की वजह से ही बिकी थी। इसमें यहाँ पे एक मिरर दिया गया है जो कि पुराने वक्तों का ब्रांड स्पॉट पॉइंटर है। बाकी हेडलाइट वगैरह इसमें नॉर्मल सी आती हैं, वाइपर भी इसके ये बेसिक ही हैं और बैक पे इसमें टेलर चेंज की हुई हैं। असल लाइट इसकी क्रोम में आती है और वो काफी खूबसूरत होती हैं। इसकी भी अपनी लुक है, हर किसी की अपनी ओपिनियन है। ये लाइट लावा एलईडी वाली है और काफी हद तक 7 सीरीज से मिलती है। BM7 सीरीज कौन से वाली ये खड़ी है। अंदर की इसकी लाइट काफी हद तक उससे मिलती जुलती है। खैर बाकी इसमें बैक पे 2.7 VVT की बैजिंग दी गई है। फॉर्च्यूनर का ये V वर्जन है और इसके अलावा जहां तक बात है ट्रंक कैपेसिटी की तो ये भी इसमें डिसेंट है। इस एरा में टिकट पावर था ही नहीं और इसका भी पावर नहीं है। यहाँ पर आप अच्छा खासा सामान इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। ये गाड़ी एक प्रॉपर 7 सीटर ऐसी हुई है तो इसकी 3 सीट्स दी गई हैं और यहाँ पे आप इजीली 2-3 लोग बिठा सकते हैं। फिर इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए अलग से क्लाइमेट कंट्रोल के वेंट्स भी दिए गए हैं। एमेनिटीज भी यहाँ पे पूरी हैं, ग्रैब हैंडल्स भी हैं, विंडोज भी हैं और कप होल्डर्स वगैरह भी। इसके फिर आप सेकंड रो सीट्स को भी फोल्ड कर सकते हैं। बैक पे इसमें ये क्रोम की फ्रिल दी गई है, वैसे ही जैसा कि अभी भी नई वाली फॉर्च्यूनर में आ रही है। लोगो इस एरा में फॉर्च्यूनर का ऐसा था। बाकी क्योंकि गाड़ी पाकिस्तानी है तो ये बिल्कुल स्ट्रिप डाउन है, ना यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स है, ना यहाँ पे रेयर फॉग है। सिर्फ यहाँ पे फीचर्स के नाम पे एक वाइपर दिया गया है और स्पॉइलर दिया गया है। असल पैसे ये गाड़ी पूरे गति है अपने साइज के लिहाज से। प्राइस पॉइंट जो इसका स्पोर्टेज वाला है, लेकिन साइज गाड़ी का प्रॉपर फॉर्च्यूनर वाला है क्योंकि फॉर्च्यूनर ही है। ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ऊंची है। ये गाड़ी प्रॉपर ऑल टाइम 4x4 है और इसमें इंजन भी सेम टू सेम प्राडो वाला आता है। तो इन शॉर्ट ये गाड़ी है प्राडो ही, जैसे इसकी बॉडी फॉर्च्यूनर वाली है। लेकिन एक चीज गाड़ी थोड़ी सी लैक करती है और वो है कंफर्ट। सस्पेंशन इस गाड़ी का लेदर फ्रेम है तो ये गाड़ी आपको खड़नों पे उठा के फेंकेगी। लेकिन ओवरऑल साइज मैग्नीट्यूड के लिहाज से मेरे ख्याल से गाड़ी टोटली वर्थ इट है। अगर ये गाड़ी ब्लैक में हो तो और ज्यादा वर्थ इट है। बाकी व्हाइट पे भी ये गाड़ी खूबसूरत है। डोर हैंडल्स के क्रोम में आए हुए हैं क्योंकि ऑब्वियसली फॉर्च्यूनर है और फिर एयर प्रेस भी आए हुए हैं। रूफ रेस भी गाड़ी ऑफर करती है लेकिन इसमें सनरूफ नहीं आती अक्रॉस द ग्लोब। इवन आज भी अगर आप GR स्पोर्ट ले रहे हैं तो वो गाड़ी सनरूफ ऑफर नहीं करती क्योंकि सनरूफ सिर्फ प्राडो के लिए डिजाइन की हुई है टोयोटा ने। बाकी जहां तक बात है फीचर्स की तो इसमें साइड मिरर रिट्रैक्टेबल आते हैं। इनको आप गाड़ी के अंदर से फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं और एडजस्ट भी कर सकते हैं। फेस पे एक और इंटरेस्टिंग दी गई है और वो है ये बैजिंग। ऑब्जेक्ट इन दिस मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। ये यूजुअली आपको गल्फ कंट्रीज की गाड़ियों में देखने को मिलती हैं, पर इसमें भी है। इसकी वजह यह है कि शीशा थोड़ा सा ये वाइड एंगल है और फिर एंट्री और एग्जिट भी आसान है क्योंकि गाड़ी आपकी हाइट पे ही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज वियर्ड है और वो ये है कि इसमें ग्रैब हैंडल नहीं है, तो इसमें चढ़ने के लिए आपको लाइक हेडरेस्ट को पकड़ना पड़ेगा। और बाकी इसमें फिर एंट्री के लिए ये जगह काफी कर्व रखी गई है ताकि इजीली मैं यहाँ से थर्ड रो सीट में जा सकूं। थर्ड रो सीट में होने का तरीका ये है कि आप इसकी सेकंड रो सीट को पहले इस तरह से फोल्ड करेंगे ऊपर से और फिर आप नीचे से इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से और अब यहाँ पे इजीली बंदा बैक पे एंटर हो सकता है। बैक पे इसमें प्रॉपर 2 सीट्स दी गई हैं। फ्लोर बेड भी इसका थोड़ा सा झुका हुआ है ताकि यहाँ पे पाँव रखने की भी प्रॉपर जगह बन जाए। इसके अलावा फिर रेयर पैसेंजर्स के लिए ये क्वार्टर ग्लास दिए गए हैं और फ्यूल टैंक इस गाड़ी में 80 लीटर्स का आता है। 80 इंटू आज का जो रेट चल रहा है 262, तो इतने में इस गाड़ी का टैंक फुल होता है और एक फुल टैंक में गाड़ी आपको तकरीबन 500-550 की रेंज दे सकती है। इसके इंटीरियर में एक चीज बड़ी डिफरेंस है वो ये है कि इसका इंटीरियर बहुत सारी गाड़ियों का मिक्स एंड मैच है। डैशबोर्ड इसमें सेम टू सेम इस एरा के वीगो वाला है और इसके अलावा इसमें स्टीयरिंग व्हील इससे काफी पुरानी प्रीमियम वाला है। प्रीमियम अगर आप 2008-9 की भी उठा के देख लें तो उसमें यही स्टीयरिंग व्हील था और डैशबोर्ड 2003-4 से ही मेरे ख्याल से वीगो में ये आ रहा है और मेरे ख्याल से ये चीज बड़ी वियर्ड है। इतनी नई गाड़ी में डैशबोर्ड थोड़ा बेहतर करना चाहिए था बट नहीं किया गया। इवन कलर कॉम्बिनेशन भी वही है जो कि जापानी या थाईलैंड की वीगो में आता था। खैर जहां तक बात है फीचर्स की तो इसमें बिल्कुल बेसिक है। एक चीज अच्छी है वो ये है कि इसमें ड्राइवर की सीट इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है और ये सीट्स भी पूरी ही लेदर की फिनिश में और ये सीट्स एज भी काफी अच्छे से करी हैं। पैसेंजर की सीट्स में आप हाथ से एडजस्ट करेंगे और सेम लेदर कंटिन्यू किया गया है इसके डोर्स में भी। विंडो इस गाड़ी की चारों ही पावर्ड है, ड्राइवर की सिंगल टैप वाली है और डैशबोर्ड में इसके यहाँ पे ये एयर बैग दिया गया है। एयर बैग गाड़ी टोटल 2 ऑफर करती है और सेंटर में इसका जो ये वाला एरिया है ये पूरा ही चेंज है। इसमें ये एंड्रॉइड पैनल आफ्टर मार्केट लगा हुआ है। इसमें ब्लूटूथ ऑफ नेविगेशन USB ये सारी चीजें हैं। फिर इससे ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे एक और स्क्रीन दी गई है और ऐसी स्क्रीन प्राडो में आया करती थी काफी पहले। यहाँ पे गाड़ी आपको इसकी एवरेज शो करवाती है और टाइम वगैरह शो करवाती है। क्लाइमेट कंट्रोल इसमें बिल्कुल बेसिक सा है, जबकि इस एरा की जो थाईलैंड वाली गाड़ी है उसमें यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल ऑटोमेटिक आता है। बाकी गाड़ी क्योंकि प्रॉपर SUV है तो इसका AC और हीटर दोनों काफी पावरफुल है। फिर नीचे यहाँ पे पावर आउटलेट वगैरह दिए गए हैं, बेसिक सारी चीजें हैं और ये है इसकी 4x4 की सिलेक्शन। इसमें जो सिलेक्शन है वो है LL, N, HL और फिर H, यानी कि गाड़ी सिर्फ हाई रेंज और लो रेंज में स्विच करेगी, लेकिन इसमें कोई रेयर भी वाला ऑप्शन नहीं है। हर टाइम ये गाड़ी चारों टायरों पे ही चलेगी। फिर इसमें डिफरेंशियल लॉकिंग भी आता है। गियर सेलेक्टर इसमें कर लिया आता है जिसको आप इस तरह से गियर में स्विच करेंगे और मैनुअली आप इस गाड़ी को नहीं चला सकते। हैंड ब्रेक इसमें नॉर्मल सी दी गई है। सेंटर को इसका स्पेस के लिहाज से बस ठीक है।
रूफ इसकी फिक्स ही है, सनरूफ की गाड़ी अक्रॉस द ग्लोब ऑफर नहीं करती। स्टीयरिंग व्हील इसमें मल्टीमीडिया वाला है और ये भी काफी इंप्रूव है एज कम्पेयर टू जो शुरू की गाड़ियां थी। वीगो में पहले स्टीयरिंग बेसिक आया करता था, फिर ये दे दिया गया जो कि पहले प्रीमियम में आता था। यहाँ पे डिस्प्ले का बटन दिया गया है, आई एम नॉट श्योर कि इसका क्या यूज है, हालांकि इसमें डिस्प्ले आता ही नहीं है। यहाँ से आप इस गाड़ी के डिफरेंट मोड्स को यूज करेंगे इस तरह से। एवरेज गाड़ी आपको यहाँ पे शो नहीं करवाती, वो मैंने आपको पहले बताया कि लेफ्ट पे शो करवाती है, लेकिन डिस्प्लेस के भी नेविगेट करने के लिए स्टिक है। आई एम नॉट श्योर कि स्टीयरिंग वाले बटन का क्या यूज है। बाकी है ये स्टीयरिंग व्हील लेदर स्टेज्ड, हेडलाइट इसमें नॉर्मल सी हैं, वाइपर भी इसमें बेसिक से हैं। मीटर की लाइट इसमें वाइट आती है जो कि मेरे ख्याल से अच्छी चीज है। और ये गाड़ी क्योंकि पाकिस्तानी है तो इसकी स्पीड लिमिट 200 तक है, अगर ये जापानी होती तो ये 180 तक लिमिटेड होती। फिर यहाँ पे इसकी गैस की इंडिकेशन वगैरह दी गई है और की इसमें ये फिजिकल आती है। अगर जैक नहीं होती तो मेरे ख्याल से बेहतर था, बहुत सारे लोग लेके बनवा लेते हैं और फिर इसकी लुक बेहतर हो जाती है। इंस्टेड आप इसको यहीं पे करेंगे, गाड़ी स्टार्ट भी इस तरह से करेंगे और यहाँ पे फिर इसकी ये मीटर की ब्राइटनेस वगैरह दी गई है। यहाँ से आप मीटर को इल्यूमिनेट कर सकते हैं या फिर डिम कर सकते हैं। सर मेरे जैसा कि मैंने बताया था रिट्रैक्टेबल है, विंडोज गाड़ी में चारों भी सिंगल टैप वाली है और ये वाले डोर पैनल वगैरह भी इसके काफी अच्छे से एज करे हैं, हालांकि ड्राइवर का डोर पैनल सबसे रफ होता है। फिर इसकी सीट में इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल दिए गए हैं जहाँ से मैं इसको इस तरह से आगे पीछे कर सकता हूँ। ये चीज अभी 1 करोड़ रुपए की सिर्फ भी ऑफर नहीं करी है, ये फॉर्च्यूनर है, लेकिन प्राइस पॉइंट के लिहाज से मेरे ख्याल से ये गाड़ी टोटली वर्थ इट है। बैक पे इस गाड़ी में 2 ही लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, थर्ड पर्सन आना चाहे तो आ जाएगा, लेकिन इसमें सारा कंफर्टेबल नहीं होगा क्योंकि ये गाड़ी चौड़ाई में कोई बहुत सारा चौड़ी नहीं है। चौड़ाई के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये सिविक या ग्रैंडी वगैरह के आसपास ही है, लेकिन हेडरूम वगैरह इसमें स्पेशियस है, लेगरूम इसमें डिसेंट है और फ्लोर बेड भी इसमें ऑलमोस्ट फ्लैट आता है। फिर जहाँ दोबारा फीचर्स की तो ये इसमें ठीक है, रियर पैसेंजर्स के यहाँ पे प्रॉपर एयर वेंट्स दिए गए हैं, क्लाइमेट कंट्रोल की अलग से जोन दी गई है रियर कूलर की। यहाँ पे फिर ये नीचे कप होल्डर्स वगैरह आते हैं बेसिक से। फिर इसमें सेंटर कंसोल भी ये गाड़ी ऑफर करती है जिसको निकाल कर मैं एज एन आर्मरेस्ट यूज कर सकता हूँ और इसमें रियर पैसेंजर्स के लिए प्रॉपर ये हेडरेस्ट भी दिए गए हैं। रेयर बेंचेस इसके फोल्डेबल हैं और इसको मैं काफी हद तक अपने एंगल के हिसाब से एडजस्ट भी कर सकता हूँ। ये यहाँ भी लॉक होती है, इससे जरा सा पीछे भी लॉक होती है और यहाँ भी लॉक होती है, तो मैं जितना मर्जी लिटाना चाहूँ उसको लिटा सकता हूँ। फिर ये गाड़ी क्योंकि फॉर्च्यूनर का एक बड़ा वर्जन है तो इसके डोर हैंडल्स क्रोम में आते हैं। थर्ड रो सीट में यहीं से एंटर कर सकता हूँ। उनकी सीटिंग कैपेसिटी बस ठीक है, कोई बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। 2 बच्चे यहाँ पे इजीली बैठ सकते हैं, बड़े लोग सिर्फ थर्ड टाइम के लिए बैठ सकते हैं। नई वाली फॉर्च्यूनर का भी ऐसा ही है। रिम इस गाड़ी में आता है 17 इंच का, नई वाली फॉर्च्यूनर में 18 इंच का दिया गया है और टायर साइज इसमें 265, 65 और फिर रिम 17। टायर्स में ब्रिजस्टोन के हैं जो कंडीशन के लिहाज से बस ठीक हैं और इसमें फिर प्रॉपर फेंडर फ्लेयर्स दी गई हैं जो कि इसके लुक को थोड़ा ज्यादा बल्कि बना रही हैं। ये चीज नई वाली फॉर्च्यूनर में नहीं आती इस तरह की। और ये इस गाड़ी का पावर हाउस, इसका इंजन। पाकिस्तान में ये गाड़ी 2TR ऑफर करती है। अब कहने को इंजन बुरा नहीं है, लेकिन पाकिस्तानियों के हिसाब से सूटेबल नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में एक रोड्स भी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है और शहर के अंदर भी चलती है गाड़ी, तो शहर के अंदर 2.7 पेट्रोल इंजन एवरेज देता है तकरीबन 6-7 की, जो कि बहुत बुरी है। लेकिन इसमें एक डीजल वाला इंजन भी आता है। पाकिस्तान में वो गाड़ी ऑफर ही नहीं की गई थी, नई वाली फॉर्च्यूनर में पाकिस्तान में डीजल ऑफर किया गया और इसी वजह से नई वाली फॉर्च्यूनर पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बिकी है। इसमें भी तो बहुत ज्यादा चलती लेकिन आया नहीं। खैर ये गाड़ियां भी आपको कुछ ना कुछ नजर आती हैं। एवरेज गाड़ी आपको 6-7 की देगी, बेहतर भी कर सकती है लेकिन मोर लेस ही रहती है। 2TR वो इंजन है जो कि प्राडो में आता है। प्राडो में लोग लेके चला लेते हैं लेकिन इसमें लोगों को थोड़ा चुभता है। खैर इसी वजह से इस गाड़ी की मार्केट पाकिस्तान में थोड़ी सी कम है। ये गाड़ी 70-72 के आसपास मिल जाती है इजीली। इसमें फिर ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक ही ऑफर होती है। इसी एरा में आता था वीगो में डीजल इंजन ऑफर होता था। बाकी जहां दोबारा स्पेक्स ही तो ये गाड़ी 164 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 246 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि डिसेंट फिगर्स हैं। और इसके बारे में एक बेस्ट चीज है कि ये इंजन की बहुत ज्यादा नॉइस क्रिएट नहीं करता, ये काफी स्मूथ इंजन है और इसकी आइडलिंग भी अच्छी है, जबकि डीजल वाली गाड़ी की आइडलिंग थोड़ी छुटके मार रही होती है और वो नॉइस भी क्रिएट करती है, पोल्यूशन भी क्रिएट करती है। और ये इंजन डुअल VTI टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है ये इंजन 4 सिलेंडर, इसमें फिर ABS भी आती है और इसके अलावा ड्राइव मोड्स भी आते हैं। है ये गाड़ी ऑल टाइम 4x4। ये गाड़ी 2013 मॉडल है, पंजाब रजिस्टर्ड है और इसकी डिमांड है 76 लाख रुपीस। ये सेकंड मोटर स्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।